नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज 1 जून के दिन इंडिया गठबंधन ने एक बैठक बुलाई थी। बैठक में उसके जितने भी अलायंस के दल हैं, जो 28 दल शुरू में हुए थे, उनमें से नीतीश कुमार और जयंत चौधरी आरएलडी के प्रमुख वो पहले ही अलग हो चुके थे, तो 26 दलों की इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह बैठक बुलाई गई थी। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, हेमंत सोरेन की पत्नी है, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, संजय सिंह है, राघव चड्ढा हैं, अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में शामिल थे। लेकिन इस बैठक में ममता बनर्जी, हेमंत, भगवंत मान को भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस बैठक में तेजस्वी यादव भी हैं, केजरीवाल भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता शरद पवार भी हैं। लेकिन इस तस्वीरों में अखिलेश यादव भी आपको जो है दिखाई देंगे, लेकिन इन तस्वीरों में आपको ममता बनर्जी नहीं दिखाई देंगी और एम.के. स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो भी नहीं दिखाई देंगे। आपको बता दूं, बंगाल में 2019 के चुनाव में 22 सीटें टीएमसी के पास थी और जो तमिलनाडु में सबसे बड़ा दल है वो डीएमके है। और इस इंडिया गठबंधन में भी जो कांग्रेस के बाद सबसे बड़े जो दो दल हैं वो डीएमके और टीएमसी ही हैं। लेकिन इस मीटिंग में वो दोनों नजर नहीं आए। आप देख सकते हैं, तेजस्वी यादव को भी देख सकते हैं इस मीटिंग में, लेकिन इनके चेहरों पर वो बात नजर नहीं है। जैसे ही एग्जिट पोल्स आने शुरू हुए, इंडिया गठबंधन के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। 4 जून के दिन जो नतीजे आएंगे, शायद इंडिया गठबंधन को अब वो दिखने लगे हैं। लेकिन ममता बनर्जी और एम.के. स्टालिन अगर इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं, इस मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं, तो उसके मायने क्या हैं? क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। बंगाल में तूफान आया हुआ था, लेकिन अब तूफान उस उफान पर नहीं है जिस उफान पर तूफान 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आया था। और आज की जो बैठक थी वो बहुत जरूरी बैठक बताई जा रही थी इंडिया गठबंधन की तरफ से, क्योंकि इंडिया गठबंधन का ऐसा दावा था कि इस बैठक में जो पोलिंग बूथ पर उसके एजेंट्स होंगे 4 जून के दिन, उन्हें ट्रेंड किया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से आपको चाक चौबंद रहना है, चौकन्ना रहना है। और अगर किसी भी जो है मतगणना के सेंटर पर अगर कोई भी धांधली पाई जाती है, कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है, तो उसके लिए उन्हें तैयार करना था, उसमें उन्हें कैसे काम करना था। इस बात, ये 4 जून की जो मतगणना है वो गठबंधन के लिए कितनी जरूरी है, उसको आप इस तरीके से समझिए कि कुछ जो इंडिया गठबंधन की तरफ से चरण चंपक जो पत्रकार हैं वो भी इसमें शामिल हैं। कुछ जो 120 तकरीबन संगठन हैं वो भी जो है शामिल हैं। और जितने भी आंदोलनजीवी लोग हैं वो सब इस वक्त यही एजेंडा फैलाने में लगे हुए हैं कि 4 जून के दिन अगर चुनाव में, मतगणना में कुछ भी धांधली होती है या किसी भी तरीके की कोई खामी पाई जाती है, तो अच्छे से खासे से वहां बवाल करना है, मतगणना रुकवानी है। और कांग्रेस पार्टी ये पहले से ही तय कर चुकी है कि अगर 4 जून के नतीजे उसके पक्ष में नहीं आते हैं तो वो इन नतीजों को नहीं मानेगी और इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। साथ ही कई तरीके की और भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है रणनीतियां बनाई जा रही हैं। राहुल गांधी ने अभी 1 महीने पहले भी कहा था कि अगर मैच फिक्सिंग से चुनाव जीता गया और जो है वोटिंग मैच फिक्सिंग से हुई, उनका सीधा सीधा इशारा ईवीएम से था कि ईवीएम में अगर कोई गड़बड़ी हुई तो फिर वो चुनाव नहीं माना जाएगा और देश में आग लग जाएगी। आग लगने वाला बयान जो है विदेश में भी राहुल गांधी बैठकर दे चुके हैं कि देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, सिर्फ एक तिल्ली दिखाने की देर है और वो आग में तब्दील हो जाएगी। 1 महीना पहले फिर राहुल गांधी ने वो आग लगाने वाला बयान दिया और उसके बाद जिस तरीके से 120 संगठन, आंदोलनजीवी और कुछ पत्रकार एक रणनीति बनाने में लगे हैं 4 जून के लिए, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है अगर इंडिया गठबंधन के पक्ष में नतीजे नहीं आते हैं तो इंडिया गठबंधन इन नतीजों को तो नहीं मानेगा, चुनाव रद्द करवाने की बात करेगा, दोबारा से चुनाव को बैलेट पेपर से करवाने की बात करेगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसमें ईवीएम से ही चुनाव करवाने की बात है, उसमें ऐसा कोई पॉइंटर नहीं डाला कांग्रेस पार्टी ने कि वो ईवीएम से चुनाव नहीं करवाएगी और जो है वो बैलेट पेपर से चुनाव लड़वाएगी, बैलेट पेपर से चुनाव करवाएगी। इससे पहले भी जब चुनाव आयोग ने डेमो के लिए विपक्षी दलों को बुलाया था कि आप आइए और ईवीएम को हैक करके दिखाइए, तब भी इंडिया गठबंधन के 26 दलों में से किसी दल की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि जाके वहां डेमो दिखाएं। लेकिन
अब जब बैठक खत्म हो चुकी है, उस बैठक का एक पहलू तो यह है जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो 295 सीटें उनका जो गठबंधन है वो जीतने वाला है। लेकिन भीतरी तौर पर, अंदरूनी तौर पर क्या रणनीति इस बैठक में बनाई गई है वो अभी 4 जून को सामने आएगी। लेकिन जिस तरीके से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन इस बैठक में नहीं पहुंचे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस बैठक में नहीं पहुंची। हालांकि ममता बनर्जी पहले ही इस गठबंधन से अलग हो चुकी हैं और फिर बाद में उनका बयान आता है कि अगर इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलता है तो वो इंडिया गठबंधन के साथ आ सकती हैं, और अगर बहुमत नहीं मिलता है तो बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी के तमाम नेता और मंत्री जेल में हैं, ईडी के निशाने पर हैं, और कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ममता बनर्जी मुलाकात कर चुकी हैं, तो ममता बनर्जी ने अभी हो सकता है कि वेट एंड वॉच वाली स्थिति अपनाने की जो है रणनीति बनाई हो। अगर इंडिया गठबंधन उस नंबर तक पहुंचता है जहां जाकर वो सरकार बना सके तो ही वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी, और इसीलिए हो सकता है आज की जो बैठक थी, 1 जून की जो बैठक थी, उससे ममता बनर्जी ने दूरी बनाई हो। लेकिन एम.के. स्टालिन और ममता बनर्जी, इन 2 बड़े दलों का इंडिया गठबंधन की इस अहम बैठक में ना पहुंचना इंडिया गठबंधन के जो नतीजे आने वाले हैं 4 जून को, उन्हें भी सवालों के घेरे में खड़ा करता है। हालांकि एक और स्टैंड इस मीटिंग में बदला गया। इससे पहले जो है गठबंधन की तरफ से कहा गया था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया था कि एग्जिट पोल की जो बहस होगी, टीवी चैनलों पर जो चर्चा होगी, उसमें कांग्रेस पार्टी अपने आधिकारिक प्रवक्ता नहीं भेजेगी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने वो स्टैंड बदल दिया है और कहा है कि वो अपने आधिकारिक प्रवक्ताओं को भेजेगी। तो देखना होगा, एग्जिट पोल में बीजेपी को बंपर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब 4 जून को क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं वो देखना होगा। आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।